Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about the types of chemical reaction. So let's start the topic और देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं. बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो है पांच तरीके के होते हैं, 5 types. First one is combination reaction. First one is combination reaction. सेकेंड टाइप का रिएक्शन जो होता है उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. Decomposition reaction. Third one is displacement reaction. Displacement reaction. And the fourth one is double displacement reaction. Double displacement reaction. And the fifth one is oxidation reduction reaction. Oxidation reduction reaction और इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. रिडॉक्स फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन. तो ये पांच तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको हमें पढ़ना है क्लास 10th में. तो आज हम लोग पहले दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बाकी तीन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं पहले वन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, और देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है. बेसिकली कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जहां पे भी कोई दो चीज आपस में कंबाइन होती है. मींस कि व्हेन two things react with each other and form a product, then this type of reaction is known as combination reaction. Product एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बट रिएक्टेंट में क्या है कि रिएक्टेंट में दो चीजें होनी चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए. जब ये दो तीन चीजें आपस में कंबाइंड होंगी, when they chemically combined with each other and form the product, this type of reaction is known as combination reaction. एक एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. एग्जांपल लेते हैं लाइक कैल्शियम ऑक्साइड CaO. कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. तो यहाँ पे ये क्या है, कौन सा कंपाउंड है? इसको हम कहते हैं कैल्शियम. कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम है इसका क्विकलाइन. क्विकलाइन या फिर इसको हम चूना भी कहते हैं. दिस इज वाटर, this is water, and this is calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेट लाइन भी कहा जाता है. स्लेट लाइन इज कॉमन नेम. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका सॉलिड है. कैल्शियम ऑक्साइड फिजिकल स्टेट, वाटर आपका लिक्विड है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये आपका एक्वस है. तो दिस थिंग्स सॉलिड, लिक्विड एंड एक्वस रिप्रेजेंट इट्स फिजिकल स्टेट. तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है ये क्या हो रहा है, ये आपस में कंबाइंड हो रहा है. कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइंड हो रहा है. कंबाइंड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है. तो इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जहां पे दो रिएक्टेंट मिलके या फिर तीन रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको कैसे लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water, gives calcium, calcium, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. एक और एग्जांपल देखते हैं. अब हम इसी रिएक्शन को ले लें यहाँ पे. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइन, जिसका यूज हम करते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए. बिल्डिंग में व्हाइट वॉश होता है, उसके लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, चूना को पानी में मिला के और उसको हम फिर व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं.
तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं CaOH ट्वाइस, तो ये क्या होता है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, तो ये कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके स्टेट का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैसेस स्टेट है। यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा दिस इज सॉलिड एंड वाटर इट इज लिक्विड। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, इट्स आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जिसको हम कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी बिल्डिंग को व्हाइट वॉश किया जाता है तो फर्स्ट डे जो होता है व्हाइट कलर थोड़ा सा लाइट होता है, जैसे जैसे एक दिन दो दिन तीन दिन होता है तो वो डार्क आने लगता है बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो है चूना पत्थर हम कहते हैं मार्बल, सो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं जहां पे रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे कार्बन सॉलिड है ऑक्सीजन गैस है, और ये दोनों जब मिलते हैं आपस में तो दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज आल्सो गैस। तो कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, अगेन दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और पानी बनाता है, तो अगेन दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या था, इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसको मुझे बैलेंस करना होगा। दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन हो गया आपका, चार हाइड्रोजन, नाउ दिस इज इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम इजी वे में पहचान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगेन अगर हम पहला एग्जांपल देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो हमने लिया था यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, किसका लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। तो यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जब कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइन रिएक्ट विथ वाटर, तो अगर हम बीकर में यहाँ पे एग्जांपल लें और इसमें फॉर एग्जांपल हमने पानी लिया है और इसमें जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आफ्टर मिक्सिंग व्हेन आई टच दिस बीकर, ये क्या होगा, यहाँ पे हम हीट फील करते हैं, गर्म होता है। इट मींस कि अगर वो कोई भी रिएक्शन होता है और रिएक्शन होते समय अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट निकल रही है, दैट मींस दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इट मींस दे प्रोड्यूस हीट व्हाइल कंबाइनिंग विद ईच अदर। तो प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, जब कंबाइन होते हैं तो वो हीट रिलीज करते हैं, एक्सो मींस रिलीज करना। तो यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक हो रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो कुछ एक्सोथर्मिक एग्जांपल देखते हैं, दिस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेट लाइन बना रहा है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, एक्सोथर्मिक है। और एक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, reaction in which heat is produced, heat is produced is known as exothermic
थर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक मीथेन CH4। मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, और हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम कहेंगे, ये क्या है, मीथेन कुकिंग के समय जब हम यूज करते हैं मीथेन गैस, ऑक्सीजन की वजह से बर्न करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है जिससे खाना पकता है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक एग्जांपल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर एक्सोथर्मिक का देखें तो हम रेस्पिरेशन रिएक्शन ले सकते हैं। रेस्पिरेशन जो हमारे सेल्स में होते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, जब C6H12O6 ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हीट प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, ये कौन सा है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जो हमारे सेल्स में होता है, रेस्पिरेशन, जिस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हम उसको बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। सो दिस इज द रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हमें इक्वेशन बैलेंस करना होगा। वन कार्बन, फोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, again oxygen, four oxygen. Now equation is balanced. This one, six carbon, hydrogen 12, 12 hydrogen, 12, 18, 6 to 8, 12, 18. Now this is the balanced equation. तो ये दो रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है, दे आर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस हीट, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं जहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेसिकली एक्सोथर्मिक होते हैं। क्यों एक्सोथर्मिक होते हैं, बिकॉज इन दैट प्रोसेस हीट इज रिलीज्ड। हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Now comes to the second types of chemical reaction. Second type of chemical reaction is decomposition reaction. Decomposition reaction. Decomposition reaction. Now what is decomposition reaction? वो रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड ब्रेक होके दो कंपाउंड में अलग होता है, दो प्रोडक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, लाइक फेरस सल्फेट FeSO4, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड है और एक कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो ये यहाँ पे हमें तीन प्रोडक्ट दे रहा है। इट मींस एक ही कंपाउंड जो है हमें तीन प्रोडक्ट दे रहा है ब्रेक होके, दैट इज डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक होना। इट मींस रिएक्टेंट में आपका एक ही कंपाउंड होगा और वही ब्रेक होके दो कंपाउंड या फिर हमको तीन कंपाउंड देगा। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, हम इसमें हीट सप्लाई करते हैं। तो वैसे रिएक्शन जहां पे हम हीट को सप्लाई करते हैं उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेयर द रिएक्शन इन विच हीट इज released. But what is endothermic reaction? Reaction in which reaction in which heat is consumed और हीट इन्वॉल्व होता है वहां पे।
बिना हीट के वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो वो रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक कहलाता है। सो बेसिकली ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को देखें तो फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? हमने पहले ही पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सही इक्वेशन होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे देखें आयरन 2 है, 1 आयरन है, तो 2 आयरन होगा। सल्फर कितने हैं? 1 2, 2 सल्फर है। ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 3 2 5 3 8। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और उसको देखते हैं, और इसको मुझे वर्ड में लिखना है कि इसी इक्वेशन को तो मैं लिख सकता हूं सीधे कि फेरस सल्फेट when ferrous sulfate in the presence of heat gives ferric oxide Fe2O3 and sulfur dioxide and sulfur trioxide SO2 and SO3। एक और एग्जांपल लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल। अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम चूना पत्थर, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन को अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ हीट, अगर हम इसको हीट करें तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों डिकम्पोजिशन है? क्योंकि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या हुआ, ये दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, दो चीजें हमें मिली। इट मींस एक ही रिएक्टेंट था, इसी को हमने हीट किया तो ये दो चीजों में ब्रेक हुआ तो अगेन डिकम्पोज हुआ। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई इज इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज आई एम सप्लाइंग द हीट, इसको डिकम्पोज करने के लिए मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और अच्छे समझते हैं। लाइक अगर हम ले लें AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड which is white in color, व्हाइट कलर का होता है। और जब AgCl जो है सनलाइट के प्रेजेंस में आता है और सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, सनलाइट मींस अगेन हीट, तो जब ये हीट के कलर में आता है, हीट के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर एंड क्लोरीन के फॉर्म में, सिल्वर एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड था, वो क्या हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में आया और क्या हुआ, दो चीज में ये और दो प्रोडक्ट में ब्रेक हुआ। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ decomposition reaction and endothermic reaction। तो जब भी सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है और जब भी सनलाइट के कांटेक्ट में आता है उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है ग्रेइश कलर का। इट हैपन बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। तो अगेन इक्वेशन बैलेंस नहीं है, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन 2 Ag। सो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसी तरह से सेम एक और एग्जांपल देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr, AgBr अगेन सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है, अगेन 2AgBr एंड 2Ag। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक ही कंपाउंड ब्रेक होके हमें दो या तीन प्रोडक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये दो तरह के केमिकल रिएक्शन हमने आज कवर किए, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा जो है वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल थे। बाकी जो तीन रिएक्शन है आपके डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में उसको हम डिस्कस करेंगे।